ओए, स्टूडेंट किंगडम मोनेरा का दूसरा वीडियो हम ले रहे हैं। जो है पहले वाले वीडियो में थोड़ी सी एक दिक्कत आई थी, जो है कि हमने बैक्टीरिया कितनी टाइप ली है। एनसीईआरटी के अंदर कुछ डाटा है, वो बता रहा हूँ मैं। जो क्या लिख रखा है एनसीईआरटी में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, बैक्टीरियाज आर classified into 4 types on the basis of shape। अगर क्वेश्चन आ जाए बैक्टीरिया शेप के अकॉर्डिंग कितने टाइप के हैं, तो क्या बोलोगे? 4 टाइप के। चाहे मैंने 6-7 टाइप करवा दी, लेकिन तुम्हारे को 4 ही टाइप रखनी है। यूँ क्वेश्चन आ जाए बैक्टीरिया को किस बेस पे बांटा गया, तो भी बोल दोगे शेप के अकॉर्डिंग बांटा गया। जो तो शेप के अकॉर्डिंग बांटा गया और 4 कैटेगरी में बांटा गया। डायग्राम भी मैं एनसीईआरटी के बताता हूँ कैसे क्या क्या है। कोकस में कोई डिफरेंस नहीं है, राउंडेडली है। लेकिन ये बैक्टीरिया कौन सा लग रहा है आपको? ये कौन सा बैक्टीरिया होना चाहिए? ये बैक्टीरिया, ये बैसिलस बैक्टीरिया है। हमने बैसिलस की शेप ऐसे ली थी, बैसिलस की ऐसे ली थी। ये बैसिलस की शेप ऐसे ले रहा है, क्यों? इसके अंदर स्पोर दिखा रहा है। दूसरा, कोमा शेप जो बैक्टीरिया था विब्रियो, हमने विब्रियो पे फ्लैजला दिखाया था। एनसीईआरटी वाला फ्लैजला नहीं दिखा रहा। हमने जो डायग्राम लिए थे ट्रूमैन की बुक के अकॉर्डिंग लिए थे, तो ये विब्रियो हो गया। तो फिर बात बताऊंगा। ये बैक्टीरिया दूसरा है स्प्रिल्ला बैक्टीरिया। वैसे 4 टाइप लिए एनसीईआरटी ने। स्प्रिल्ला में फ्लैजला दोनों तरफ दिखा रखे हैं, विब्रियो में फ्लैजला नहीं है। और बैसिलस इस तरह दिखाया है, उसके अंदर स्पोर है। इसलिए जो ये कोकस, बैसिलस, विब्रियो और स्प्रिल्ला, ये 4 बैक्टीरिया मैंने टाइप ट्रूमैन से भी करवाए थे, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ यही 4 टाइप लिए। एनसीईआरटी में ये नहीं ले रखी बडिड, स्टार्क्ड, माइसीलियम, ऐसे कुछ नहीं ले रखे। और आगे इनको बांट भी नहीं रखा चारों एनसीईआरटी ने। तो एनसीईआरटी के हिसाब से भी याद रखना। कुछ डाटा और है एनसीईआरटी के। बैक्टीरिया जो होते हैं आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। धरती पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया। इनसे ज़्यादा कोई नहीं है धरती पे, बैक्टीरिया से ज़्यादा। इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर। हैंडफुल, एक मुट्ठी में जितनी मिट्टी आएगी। हैंडफुल ऑफ सॉइल अगर ले ले, एक मुट्ठी सॉइल ले ले, उसमें पता है कितने बैक्टीरिया मिलेंगे? 100 ऑफ बैक्टीरियाज आर फाउंड। कई 100 बैक्टीरिया एक मुट्ठी में बैक्टीरिया मिल जाएंगे जो। अच्छा, और बैक्टीरियाज जो है वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, जो या ओमनी प्रेजेंट होते हैं। क्या मतलब है कॉस्मोपॉलिटन या ओमनी प्रेजेंट का? फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं बैक्टीरिया जो है। अभी तो पूरे दुनिया में वायरस हो रही है जो, तो वायरस का टॉपिक बाद में पढ़ेंगे हम। जो है फिलहाल बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया से बीमारियाँ मोस्टली बैक्टीरिया वायरस से ही होती है जो। तो अभी ये वायरस के बैक्टीरिया के ऊपर टॉपिक चल रहा है। और इसके अलावा कहाँ कहाँ मिलते हैं बैक्टीरियाज? बैक्टीरियाज आर फाउंड इन स्नो, बर्फ़ में मिलते हैं बैक्टीरिया। डिजर्ट, रेगिस्तान में बैक्टीरिया मिलते हैं। सी के अंदर, डीप सी, गहरे सी में भी बैक्टीरिया मिलते हैं। ये सारी एनसीईआरटी के डाटा है जो मैं बोल रहा हूँ। जो बैक्टीरियाज आर सिंपल इन शेप या स्ट्रक्चर, इनकी शेप या स्ट्रक्चर तो सिंपल है, बट कॉम्प्लेक्स। इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है, बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है।
या मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा टाइप की होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। बैक्टीरिया जो दिखने में तो बहुत सिंपल से हैं, स्ट्रक्चर भी सिंपल सी है, इनका बिहेवियर या इसकी अंदर जो रिएक्शन बहुत ज़्यादा टाइप की होती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा टाइप की होती है बैक्टीरिया के अंदर। अब अगला टॉपिक है फ्लैजेला डिस्ट्रीब्यूशन इन बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया में फ्लैजेला कैसे कैसे होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो हम बोलेंगे कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होते, उन बैक्टीरिया को बोलते हैं एट्राइकस बैक्टीरिया। क्या होते हैं एट्राइकस बैक्टीरियाज? इन दीज बैक्टीरियाज फ्लैजेला आर एब्सेंट। फ्लैजेला एक धागा सा होता है जिसका काम होता है चलने में हेल्प करता है। फ्लैजेला एक धागा होता है तो चलने में हेल्प करता है। तो एट्राइकस बैक्टीरिया में फ्लैजेला आर एब्सेंट, ऐसा होता है। एग्जाम्पल, दही में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है? लैक्टोबैसिलस। बैसिलस मतलब रोड जैसा, लैक्टो मतलब मिल्क के अंदर मिलता है। फाउंड इन कर्ड। यूँ बोल दो, मिल्क को, दूध को कर्ड या दही में कौन बदलता है? लैक्टोबैसिलस दूध का दही बनाता है। और इस बैक्टीरिया में कोई फ्लैजेला नहीं होता है, चलता रहता है लेकिन बॉडी की शेप की वजह से फ्लैजेला नहीं है बैक्टीरिया, एट्राइकस बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस में। पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। पेरीट्राइकस बैक्टीरियाज वो बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला आर फाउंड ऑल अराउंड द बैक्टीरिया, यानी अराउंड कंप्लीट सेल, पूरी सेल के चारों तरफ फ्लैजेला होते हैं पेरीट्राइकस में। एग्जाम्पल, टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से होती है। टाइफाइड, जिस आदमी को टाइफाइड है उसके ब्लड में से साल्मोनेला निकाल के देखो, ऐसा मिलेगा वो बैक्टीरिया, पेरीट्राइकस। फ्लैजेला ही फ्लैजेला होंगे, ये फ्लैजेला है। हमारी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया मिलता है, इकोलाई, पूरा नाम है इसका एस्चेरिचिया कोलाई। हमारे कोलोन में मिलता है, सीकम कोलोन रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, कोलोन में मिलता है इसलिए कोलाई। एस्चेरिच साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, एस्चेरिच ने, इसलिए एस्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं। तो फ्लैजेला जो है बैक्टीरिया के चारों तरफ मिलते हैं, टाइफाइड वाला बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया। हमारी आंख में से निकाल के देख लो, ऐसा बैक्टीरिया मिलेगा पेरीट्राइकस। चलो तीसरा है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया में, इन दीज बैक्टीरियाज सिंगल फ्लैजेला, मोनो का मतलब एक, ट्राइकस मतलब हेयर या फ्लैजेला, सिंगल फ्लैजेलम इज फाउंड। एक फ्लैजेला होता है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया के अंदर। ये ऐसे बैक्टीरिया होगा उसमें एक फ्लैजेला होगा ऐसे। एम्फीट्राइकस, हम बोलेंगे इन दीज बैक्टीरियाज, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया क्या होते हैं? इन दीज बैक्टीरियाज टू फ्लैजेला आर प्रेजेंट, दो फ्लैजेला है, दैट इज वन फ्लैजेला एट वन एंड, एक एंड पे एक फ्लैजेला होगा। जैसे ये बैक्टीरिया है, एक फ्लैजेला ये है और एक ये है, ये फ्लैजेला है, तो दो फ्लैजेला है एक एक एंड पे, तो एम्फीट्राइकस बोलेंगे। एम्फी का मतलब बोथ, ट्राइकस मतलब फ्लैजेला या हेयर।
मोनो में सिंगल फ्लैजला था। पेरी का मतलब अराउंड, चारों तरफ फ्लैजला था। पेरीट्राइकस में फ्लैजला चारों तरफ होंगे, मोनोट्राइकस में एक होगा, एम्फी में दो होंगे, एक एक करके। जो एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, गंदगी में मिलता है, खाद वगैरह कूड़ा करकट जो होता है उसमें मिलता है बैक्टीरिया। पांचवा पे है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में कई फ्लैजला होते हैं एक गुच्छे में, एक एंड पे। इन दीज बैक्टीरियाज, फ्लैजला गुच्छे में मिलेंगे एक एंड पे। इन दीज बैक्टीरियाज फ्लैजला आर प्रेजेंट इन क्लस्टर, गुच्छे में मिलेंगे एट वन एंड ओनली, एक एंड में मिलेंगे, गुच्छे में मिलेंगे। लोफो के बाद में आता है कौन सा नंबर का है, 6th, सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया इधर भी फ्लैजला का ग्रुप है, इधर भी फ्लैजला का ग्रुप है। इन दीज बैक्टीरियाज group of flagella are found at both end, दो एंड है, दोनों एंड पे ग्रुप ऑफ फ्लैजला मिलेंगे। अभी बताया था स्प्रिल्ला बैक्टीरिया था, इधर भी फ्लैजला बताया था, इधर भी। तो ये सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया था, स्प्रिल्ला गुच्छे में है। ये याद रख लेना, ये मैंने डाटा लिया है ट्रूमैन के अकॉर्डिंग। कुछ बुक ने, याद रख लेना, लोफो और सिफेलो को उल्टा लिया है। लोफो वाली सिफेलो में डेफिनेशन अप्लाई की है, सिफेलो वाली लोफो में। मैंने ये ट्रूमैन के अकॉर्डिंग लिया है जो। चलो अब आते हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। कैसा होता है बैक्टीरिया दिखने में, जो अंदर से देखेंगे तो हम बोलेंगे बैक्टीरिया इस तरह से होता है। स्ट्रक्चर बाद में कराऊंगा, अभी कुछ टॉपिक करवाना वो करवा रहा हूँ मुझे। पूरी स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की बाद में लूँगा। ये बैक्टीरिया में सबसे बाहर होती है एक कवरिंग जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरे पे होती है सेल वॉल और तीसरे पे होती है सेल मेम्ब्रेन। ये तीन चीज़ें होती हैं और इन तीनों को बोलते हैं सेल एनवलप। तो मैं फिलहाल सेल एनवलप करा रहा हूँ। पहली ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर, दूसरे पे सेल वॉल और तीसरे पे सेल मेम्ब्रेन। ये तीन चीज़ करा रहा हूँ जिसको सेल एनवलप बोल रहे हैं। बैक्टीरिया में सेल एनवलप किसको बोलते हैं? एनवलप तो लिफाफे को बोलते हैं। सेल एक लिफाफे में है, एनवलप में है। तो किस किस को कहा मैंने सेल एनवलप? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन्स। These three are collectively called cell envelope। तीनों को सेल एनवलप बोलते हैं। सबसे पहले लेते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इट इज मेड अप ऑफ, किस चीज़ की बनी होती है? जैसे मैंने ये बैक्टीरिया है, इसके सबसे बाहर क्या मिलेगी? ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगी। किस चीज़ की बनी होती है बैक्टीरिया? बैक्टीरिया को तुम हाथ पे रखोगे तो हाथ पे रखेंगे क्या? बैक्टीरिया हाथ में कई चिपके होंगे। अभी बैक्टीरिया तो सारे शरीर के चिपके होते हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स से चिपका होगा वो बैक्टीरिया जो हाथ के ऊपर जो दिखते नहीं बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेंगे जो। तो ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ
नॉन सेलुलोजिक, यानी सेलुलोज नहीं है। प्लांट की सेल वाले में सेलुलोज होता है, बैक्टीरिया में सेलुलोज नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, बाद में बताऊंगा इसके बारे में क्या होते हैं पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो। और ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर इट मे और मे नॉट कंटेन प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड। ये डिफरेंस, पॉलीपेप्टाइड जब फंक्शन करने लग जाए तो प्रोटीन बोलते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड छोटी होती, प्रोटीन बड़ी होती। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, नॉन सेलुलोजिक। और इसका